नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का। हमारी नजरें पर्दे के पीछे भी नहीं बचेंगी कोई भी खबरें। खबरें अब तक, खबरें आप तक। नमस्कार, मैं दिलजीत कौर, आप देख रहे हैं CN24। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देवरिया में लुटेरों ने पुजारी की हत्या के बाद मंदिर की सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियों पर किया हाथ साफ। अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने के लिए इमाम चौक मुतवली एक्शन कमेटी का प्रदर्शन। आज है तंबाकू निषेध दिवस। महानगर में सैकड़ों लोगों ने ली तंबाकू न इस्तेमाल करने की शपथ। चिटफंड कंपनी के फरार प्रबंधक की गिरफ्तारी न होने से नाराज अभिकर्त्रियों ने जिला प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। गोरखपुर के चिरुआताल थाना क्षेत्र में मारपीट के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, हत्यारे फरार। और बच्चों ने समर कैंप के समापन पर दिखाई अपनी प्रतिभा। और अब खबरें विस्तार से। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें कानून का जरा भी खौफ नहीं है, जिसकी बानगी आज देवरिया जनपद में देखने को मिली, जहां मंदिर में चोरों द्वारा करोड़ों की मूर्ति चोरी करने के बाद मंदिर के पुजारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का भलवनी थाना क्षेत्र का पैकौली महाराजगंज मंदिर पर आज उस समय अफरा तफरी का माहौल दिखाया जब सुबह सुबह मंदिर का पट ही नहीं खुला। स्थानीय लोगों ने खिड़की से देखा तो पुजारी का खून से सना हुआ शव दिखाई दिया। आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी गई और फिर तमाम थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक देवरिया प्रभाकर चौधरी भी दिखाई दिए। डॉग स्क्वाड की मदद से हत्या में प्रयोग किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया। फोरेंसिक टीम ने पूरे मंदिर परिसर की गहनता से जांच की। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक स्थानीय ग्रामीण वैभव शाही का कहना है कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुरानी है। यहाँ करोड़ों रुपए की लागत की अष्ट धातु की मूर्तियों को चोरी कर पुजारी की हत्या कर दी गई है। ये हमारा पवारी महाराज का जो मंदिर है, राजराजेश्वर ठाकुर जी महाराज का, ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे कल रात को कुछ लोगों ने हमारे पुजारी को मार के सारी मूर्तियां जो हैं चोरी कर ली। इसमें मूर्तियां, मुकुट सब गायब हैं और हमारे मुख्य पुजारी जो थे मंदिर के, उनका हत्या कर दिया गया। कितने की लागत होगी मूर्ति? करोड़ों में होगी। सर अष्ट धातु की थी और सोने चांदी के मुकुट थे। इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, सैकड़ों साल पुरानी है और ASI में ये सारी मूर्तियां जो हैं रजिस्टर्ड थी। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी का कहना था कि यहाँ एक पुजारी की हत्या की सूचना मिली थी। यहाँ से कुछ मूर्तियां गायब हैं। यहाँ से वह छत के रास्ते आए थे और वापस छत के ही रास्ते गए हैं। ऐसा लगता है कि हत्यारे मंदिर परिसर से अच्छी तरह वाकिफ थे। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। और ये पकौली महाराज है, यहाँ पे एक पुजारी की हत्या की सूचना मिली थी और मौके पर पुलिस आई तो देखा गया, यहाँ पे डॉग स्क्वाड वगैरह बुला के भी देखा गया और डेड बॉडी है और ये क्लियर कट मर्डर का मामला है। इसमें मोटिव देखना है कि कुछ ऐसा संज्ञान में आया है और देखा भी गया जो यहाँ के पुजारी है एक दूसरे, उनका कहना है कि कुछ मूर्तियाँ हैं इसमें से गायब है, मुख्य मूर्ति को छोड़ के बाकी गौड़ मूर्तियाँ छोटी छोटी गायब हैं। तो पूरे मामले पे ये देखा जाएगा कि ये चोरी करने की नीयत से ये मर्डर किया गया है, क्योंकि इसमें जो डॉग स्क्वाड आया था उससे हमें पता चला कि लोग छत के सहारे गए हैं और छत के सहारे आए, वहाँ ब्लड स्टेन भी पाए गए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई ऐसा आदमी है जो इस परिसर से भी परिचित है। पूरी कार्रवाई इसमें जांच चल रही है और PM वगैरह कराया जा रहा है। जल्दी ही शीघ्र ही मामले का हम लोग कोशिश करेंगे पटाक्षेप को खुलासा हो इसका। पूरे भारत में हर साल तंबाकू सेवन से तकरीबन 8 लाख लोगों की मौत हो जाया करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर यदि भरोसा करें तो धूम्रपान व तंबाकू सेवन के कारण दुनिया में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख से अधिक लोग मौत के शिकार हो जाया करते हैं। तंबाकू के सेवन से अनुमानतः 90% लोगों में फेफड़े का कैंसर, 30% अन्य प्रकार के कैंसर
और 20 से 25% घातक हृदय रोगों का कारण धूम्रपान ही होता है। महानगर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रूप बनर्जी ने महानगर वासियों को जागरूक करते हुए कहा कि तंबाकू का सेवन जानलेवा साबित होता है। साथ ही धूम्रपान करने वाले लोगों के संपर्क में रहने वालों को आंख, गला और नाक में जलन की शिकायत तथा फेफड़े का कैंसर एवं गंभीर हृदय रोग भी हो सकते हैं। डॉक्टर रूप बनर्जी ने तमाम रोगियों को सलाह दी कि उन्हें तंबाकू से बचना चाहिए। विजय कुमार ने प्रण किया है कि वो आज के बाद तंबाकू नहीं लेगा, सिगरेट नहीं पिएगा। विजय कुमार जी खुद अपने मुंह से बोलेंगे, बोले आप। जी, मैं आज डॉक्टर साहब से प्रेरित होकर और जो है ये तंबाकू पूर्ण रूप से एकदम छोड़ रहा हूं और आज के बाद पूरा कभी भी अपने जीवन में तंबाकू को नहीं घुसने दूंगा। महानगर के वरिष्ठ होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी ने कहा कि इसके लिए सभी लोगों को शपथ लेना होगा कि वह तंबाकू और धूम्रपान का सेवन नहीं करेंगे, तभी देश और समाज स्वस्थ रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस है। ये हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि हम लोग इस ज्वलंत विषय पर, ये जो ज्वलंत टॉपिक जो हम लोग का है तंबाकू निषेध, उसको एक दिन में मना के ही हम लोग उसकी कार्यक्रम की इति कर लेते हैं। इनफैक्ट क्या है कि ये इस दिन को तंबाकू निषेध दिवस या नशा मुक्ति दिवस को हम लोग डेली का डेली हम लोग उसको मनाना चाहिए, क्योंकि हम आप सभी लोग जानते हैं कि तंबाकू किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। तंबाकू में या सिगरेट में जो निकोटिन है, ये स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है ये आप शायद समझते नहीं हैं। गोरखपुर के जिला अस्पताल में मारपीट से घायल महिला की मौत हो गई। मामला चिलवाताल थाने के बजरहा गांव का है, जहां दो पक्षों में 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद था। विवाद इतना गहरा हो गया था कि दोनों पक्ष आपस में मारपीट पर उतर आए। दोनों पक्षों में आपस में पथराव भी हुआ। मारपीट में एक महिला पुष्पा देवी बुरी तरह से घायल हो गई, जिन्हें गोरखपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सोमवार की सुबह महिला की मौत हो गई। मारपीट के बाद मामला चिलवाताल थाने में दर्ज कराया गया। पुलिस उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। इसी मसले पर जब हमने एसएसपी अनंत देव से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि इस मामले का केस दर्ज है, लेकिन अब मौत के बाद गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उसमें प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मारपीट के संबंध में दोनों पक्षों में जो मारपीट हुई थी, अब जो अस्पताल में जाकर के पुष्पा सिंह की डेथ हो गई है, तो लाइकली आगे विधिक कार्रवाई करते हुए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तरमीम करके उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा को बरकरार रखने के लिए इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के तत्वाधान में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर भारत के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मदरसतुल उलूम मुसलमान हिंद जो AMU एक्ट 1920 के तहत पूर्ण रूप से यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, को मोदी सरकार अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर रही है, जो मुस्लिम समुदाय के तालीमी मुस्तकबिल को अंधकार में धकेलने का कार्य कर रही है। यदि इन दोनों संस्थानों को इस दर्जे से हटाया गया तो हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के सदस्य खैरुल बशर ने कहा कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के जो अक़लियत किरदार है, उस अक़लियत किरदार को अप्रैल 2016 में मोदी साहब की गवर्नमेंट ने जो हलफनामा बैक कराया है और ये माना है कि ये दोनों संस्थान अक़लियत किरदार के स्टेटस को नहीं हासिल करते, इसी के खिलाफ, इसी के विरोध में मुसलमानाने गोरखपुर ने आज इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के बैनर तले राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है। जिलाधिकारी के माध्यम से भेजना चाहती है कि ये अक़लियत किरदार जो मोदी सरकार एक षड्यंत्र के तहत दोनों संस्थानों को, जो हिंदुस्तान ही नहीं बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए ये आन बान शान का मुद्दा है, इस आन बान शान को हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है, उसके खिलाफ हम आज धरने पे बैठे हुए हैं। भीषण गर्मी के बीच स्कूली बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियां भी बेमानी साबित हो रही हैं। ऐसे में कुछ स्कूलों में समर कैंप तो कहीं आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल तैयार किए गए हैं। ऐसा ही एक नज़ारा महानगर के बीचों बीच स्थित SS एकेडमी में, जहां बच्चे गर्मी की छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं।
पुरदिलपुर स्थित एसएस एकेडमी में पिछले कई दिनों से समर कैंप चल रहा था, जहां बच्चे विभिन्न तरीकों से छुट्टियों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। आज बच्चों ने आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल में जमकर धमाचौकड़ी मचाया। बच्चों ने मंच पर भी अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा का लोहा मनवाया। आज मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा समर कैंप के मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। गोरखपुर के तारामंडल स्थित एक फरार फाइनेंस कंपनी के मालिक और कुछ सफेदपोशों की गिरफ्तारी की मांग कर रही सैकड़ों महिलाओं को सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन देने के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित कार्यकर्तियों ने आज एक बार फिर सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन पर आरोपियों से मिले होने का आरोप लगाया है। गोरखपुर के खोराबाड़ थाना क्षेत्र में स्थित एक जनरक्षा फाइनेंस कंपनी द्वारा अपनी महिला एजेंटों के माध्यम से इकट्ठा किए गए करोड़ों रुपए लेकर फरार होने के बाद महिला अभिकर्ताओं द्वारा पिछले एक माह से लगातार प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था। पिछले हफ्ते सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिससे आक्रोशित महिला अभिकर्ताओं ने आज एक बार फिर सिटी मजिस्ट्रेट का घेराव करते हुए जिला प्रशासन पर आरोपियों से मिले होने का आरोप लगाया है। महिला एजेंटों की मांग थी कि फाइनेंस कंपनी के मालिक और उसके गुरुओं को अविलंब गिरफ्तार किया जाए ताकि गरीब जनता का जमा धन वापस कराया जा सके। महिला एजेंट गीता पांडे ने जिला प्रशासन पर आरोपियों से मिले होने का आरोप लगाते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कार्रवाई नहीं हुई है सर, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन भी एकदम हाथ पे हाथ लिए बैठी है। प्रशासन ये कह रही है, हमारे यहाँ इंस्पेक्टर आए राजीव सिंह जी, वो बोले कि अगर 30 तारीख तक हम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम यहाँ मुंह दिखाने नहीं आएंगे। लेकिन ये क्या, आज 30 तारीख, आज 31 मई हो गया, लेकिन प्रशासन चुप है, कोई कार्रवाई उन लोगों को नहीं हुआ। आम आरोपी लोग आम जनता की तरह से शहर में घूम रहे हैं, लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है प्रशासन। तो ये थी अब तक की खबरें। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का। हमारी नजरें पर्दे के पीछे भी नहीं बचेंगी कोई भी खबरें। खबरें अब तक, खबरें आप तक।